क्वेश्चन किया जाता है, किस लेवल का परीक्षा हुआ, कैसा पेपर हुआ। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। अच्छा, साथ में प्रश्न देखते जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्रश्न है। ठीक है, आप ही लोग में से किसी स्टूडेंट से हमने पेपर उपलब्ध कराया है। आप लोग का समय था 2 घंटा, 4, 5, 6 क्लास किसका किसका है, चौथा, पांचवा, छठा का। ठीक, देखते हैं हमारे स्टूडेंट क्या क्या बनाया है। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है जी, गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी। ठीक, अच्छा एक और बात बता देते हैं, गंगा नदी की लंबाई बोला जाए तो कितना है, 25-25, याद रखिएगा लोग, 25-25 किलोमीटर। अच्छा, अगर जो ऐसे देखा जाए तो इससे बड़ी बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। ये 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। गंगा भी 2 देश से होकर 2 देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश, लेकिन इसका 25-25 किलोमीटर लंबाई है। भारत की पूछ रहा है, आइए 29 है। ठीक है, 29 किलोमीटर। यमुना गंगा की सहायक नदी है और सोन भी इसका सहायक नदी है। ठीक, इसके साथ साथ और एक मिलता है, सामने सामने जो भी होगा प्रश्न चर्चा करते चलेंगे। इनमें कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो सबको जानते हैं, बनारस, वाराणसी, जानते हैं ना जी, यही ना है। चलिए, अगला है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना या स्थापित किया गया था। सबको पढ़े थे कि दानापुर में है, इसी का ऑब्जेक्टिव था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड है, पिछला वाला ही। अच्छा, महाप्रयाण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो वहां लिख लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किनका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक, सुनाया। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में, तो बक्सर, चौसा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है, तो जननायक। ठीक, चूंकि बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, और जननायक किसको, कर्पूरी ठाकुर। अगला, ओडिशा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। ये सब हम लोग राजधानी भी देखे थे। उसके साथ साथ विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ये भी देखे थे। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग, चर्चा चल चुका था। जो पिछला प्रश्न में कुछ इस विटामिन के बारे में पूछा था पिछला साल 2023 में, उसी प्रकार ये भी है। वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल किसकी रचना है। मैला आंचल जो है वह फंसीनाथ रेणु का ही है। अगला है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति। अच्छा, यहाँ छूट गया, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, ये भी सही। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सत्यजीत रे। ठीक, यही थे भारत के प्रथम फिल्म जगत के जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सत्यजीत रे को। ठीक, यहाँ बच्चा गलती कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, ये भी सही मारा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोका स्तंभ, आप लोग भी जानते हैं। ठीक, और भी कंफ्यूजन करने वाला कुछ था ही नहीं कि होगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वही बनी हमें प्रधानमंत्री। ठीक, अच्छा, और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बोलिए लोग। बाघ। अच्छा, ये देखिए लास्ट वाला क्या कर रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे ग्राहम बेल। है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। चलिए, ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है,
गुड। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से, भी ठीक मारा हुआ है चीन। श्वेत क्रांति रहता था दूध से। बांह पर काली पट्टी किसके लिए? तो शोक के लिए, विरोध के लिए, दुख के लिए, सबके लिए लगाया जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ये हम लोग पढ़वे किए थे, डिस्कशन किए थे पेपर के एक दिन पहले। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर। सही है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो देखो, निम्न सदन लोकसभा को, उच्च सदन राज्यसभा को। ठीक। आगे कह रहा है भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? बोलिए लोग। इटली। काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल। अक्सर पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, सब कोई को पता। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी। सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, ये भी सही है। लिट्टी चोखा जान ही रहे हैं कि बिहार का फेमस है। लाल ग्रह, मंगल ग्रह को, ये भी हम लोग चर्चा किए थे। नीला ग्रह, लाल ग्रह। लीप ईयर में 365 दिन, 366 दिन, 65 दिन तो जनवरी चलते थे, 55 दिन, 65 दिन। क्या? अच्छा, मनुष्य के शरीर का पीएच मान पूछ रहा है, 7.4। ये भी सही मारा हुआ है। और बोलिएगा लो छूटे तो। किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होता है? 2300 को बराबर होता है, 2100 को बराबर होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। ठीक। अब ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल है तो इसमें देखिए ब्रैकेट में अलग अलग दिया है। तो 33 में 3 से गुना करेंगे तो 99 होगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो गया? 100 हो गया। 100। भारत के गृह मंत्री कौन है जी? अमित शाह जी, सबको जानते हैं। 6 और 12 का गुना जो होगा 192। अगला प्रश्न कर रहा है कि वे 3 संख्याएं जिनका एलसीएम 75 है। तो देखिए 10 के पारा में 75 नहीं आता है, तो ये 10 जाना जा रहा में खत्म हो गया। 50 के पारा में 75 नहीं आता, हो गया। ये तीनों के पारा में आता है, ये नंबर सही है। अच्छा, उससे हरिए तो एलसीएम निकाल लीजिए, इतना तो आसान है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, ये भी सही है लड़का का। ठीक। कह रहा है 3, 8, 9 का एलसीएम, तो 9 8 72 है। सी नंबर भी सही है स्टूडेंट। अपना एलसीएम निकाल भी सकते हैं, मन करे तो निकाल दीजिए। 3, 8, 9 एलसीएम निकालिएगा, 3 से लगेगा 3, 8 रह जाएगा, 3 के 3 आज गया ना 72। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। छूटा नहीं ना। कह रहा है कि सीमा के 5 रुपए थे, 2.5 रुपया खर्चा कर दी, 2.5 रुपया बचा ना। क्लियर है? इतना आसान मैथ था जिसका उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रवि ने 10 मिनट में इतना मीटर की दूरी तय की। बात क्लियर है? 1 मिनट की बात कर रहा है, 10 मिनट है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? तो क्या कर दीजिए, 3 0 बटा 10 कर दीजिए, 1 0 से 0 खत्म। 100 है कहीं? ये भी स्टूडेंट का सही। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? बोलिए लोग, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैथमेटिक्स है, गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 152 चारों है। अब दशमलव के बाद एगो और दशमलव के बाद 2 एगो, तो 2 गो दे देंगे, हो गया डी नंबर।
ये देखिए ये सबसे बड़ा 100 है, 500 में माइनस लगा है तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पूछे तो 100 सही है। 15 मिनट 75 मिनट का कितना है, तो 15 गुने 100 कर दीजिए, अब बाटा कर दीजिए 75, 15 के पहरा काट दीजिए, क बार में कटेगा, 5 बार में, 20 बचे 100, 20 पर ठीक। एक और तरीका होता है, बनाया जाता है 75 का x/100 बराबर 15, फिर वो सही काम करेंगे, 25 75, 25 चौका 100, आई काट देंगे 35 15, x बराबर 5 गुने 4, 5 चौका 20 की हुआ 20 आ रहा। निधि प्रिया नादी है, गर्दा उड़ा देती और भागो सब परीक्षा से। 625 में 25 से भाग दीजिएगा, क्लियर है 25। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए जिसके में इकाई स्थान पर 7 है, तो इकाई स्थान पर 7 में तो 7 है नहीं तो हो भी नहीं करेगा, पहला भी ऑप्शन तो हो भी नहीं करेगा, इकाई स्थान पर यहाँ 7 है। अच्छा और ऑप्शन देखा जाए, यहाँ इकाई स्थान पर 7 है, यहाँ इकाई स्थान पर 7 है, तो सबसे बड़ा तो 9 वाला होगा, यानी कौन आंसर होगा, बी नंबर। और कोई छूटा है नहीं ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 30 का 7.5 कितना प्रतिशत है, तो 7.5 का मतलब 7/30 गुने 100। अब देखिए 7 5 है तो दशमलव तोड़ दीजिएगा तो नीचे 30 गुने 10 हो जाएगा, गुने 100, 1 0 से 1 0 खत्म, दूसरा से दूसरा खत्म, 25 तिहाई 75, 25% है, हो गया। अब फिर अब लोग मार्कर का जरूरत तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 7,500 रुपया है, हानि इतना है, तो दोनों जोड़ दे, तब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में से ये घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा, घटा देंगे, ठीक। अब घटाओ, 0 में से 0, ठीक, विक्रय मूल्य है, हानि है, यहाँ क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से घटा देंगे, विक्रय मूल्य हो जाता है हानि में, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य आता है। अब घटाएगा घटेगा नहीं, हासिल देगा तो 5 हो गया, यहाँ बच गया 4, 7 में से 4 गया 7 होगा, यहाँ बच गया 6, 6 7 5 0 कहीं है, कौन सा है, बी नंबर, चलिए बी नंबर मारते। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस कोण का माप 90 से अधिक और 180 से कम होता है, अधिक कोण का, किसका, अधिक कोण का 90 से अधिक 180 से कम। अच्छा ये क्या कर रहा है, 4 को 0 है, अब भाग देना है 50 से, गुना करना है 5, तो ब्रैकेट में है, तब रिजल्ट आएगा तो 5 से गुना कर देना है, 1 0 से 1 0, अच्छा 5 दूनी की, तो हमारे पास 2 पर 3 0 हो गया, और फिर 5 से गुना करेंगे तो बात वही हो गया, 5 दूनी, हाँ 2 को 0 बचा है, तो 3 को 0 हो गया, फर्क वही है, ब्रैकेट हटा देंगे तो ऐसा ही भी कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो, मान लो लिख दो 4 को 0, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, सीधा दिखाई दे रहा है आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, 10 800 है, यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी ज्ञात करना है, तो भाग दे दो दूसरी अपने आ जाएगा, गुणनफल है तो भाग देंगे तो आ जाएगा, 0 से खत्म, 12 के पहाड़ा 90 पढ़िएगा तो इतना आता है, 1 0 रह गया, दे देंगे 120,
ये देखो कहाँ मार दिया है। अच्छा, रिजल्ट कभी इससे ज्यादा आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। हमको लग रहा है कि इसको इसको गुना कर दिया है क्या। कह रहा है 6, 7, 2 किससे भी भाज्य है। तो सबसे भाग देख लीजिए जाए। लास्ट में 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा। अच्छा, लास्ट में 72 है तो चारों से भाग लग जाएगा। आज जोड़ के देखिए, 6, 2, 8, 7, 15 तीनों के पारे में आता है। अब अंतिम बच गया कौन, 6। तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी सब से लग जाएगा। यानी डी नंबर सभी से लगेगा। ना हो तो भाग देके देख लीजिएगा लोग सबसे। 91 का एक गुणनखंड क्या है। 13 के पारा 7 में पढ़े लोग 91 वाला 93। ये देखो आभास संख्या समझ के कोई नहीं मार दिया है। 8 और 10 का एलसीएम पूछ रहा है बुआ। 8 के पारा में 40 और 200 के पारा में 40, तो ठीक मारा है। इतना का योगफल ज्ञात करिए। योगफल ज्ञात किया है, ये भी सही है। नहीं हो तो ज्ञात कर लिया जाए। अच्छा, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लो। 4, 5, अब तो नहीं लगेगा। गुना कर दोगे क्या हो जाएगा 40। इस बटा के जोड़ बना दो। एलसीएम हो जाएगा 10, 2 दूनी 4, 8, 12 बटा 10 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 बटा 5 है। सही है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित विन्यास को पढ़ना है, हम लोग को आंसर देना है। तनी पढ़िए लोग कहीं। राजा के पास किट्टी नाम की एक पालतू बिल्ली है। वह सफेद और भूरे रंग की है। तो एक ऑप्शन सफेद और भूरे रंग की है। राजा को अपने घर के पिछवाड़े में किट्टी के साथ खेलना पसंद है। वे दोनों साथ में तितलियों को पीछा करते हैं और घास में लौटते हैं। जब राजा उसे पकड़ता है तो किट्टी उसे घूरने लगती है। राजा अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है। तो राजा के पास क्या था जी, गुड। राजा के पालतू बिल्ली का क्या नाम था, गुड। राजा और किट्टी किसका पीछा करते थे, किट्टी किस रंग की थी, राजा अपनी बिल्ली से क्या करता था, आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, कपटी मित्र, ये ना होता है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ काम करना। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसका पति मर गया उसे विधवा। इनमें से कौन सा मछली का है, तो मीन सही है। ठीक। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि कौन सा अंधकार का क्या होता है, तिमिर। सही है। अनेक का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द देखो तो यहाँ देखा ही में लगा था कि कृपया बा, यहाँ कृपया गलत बा। दिखाई देता नु कृपया सही है ना वाला, ये गलती लिख ले बानो, बाकी देखने की जरूरत नहीं। क्षमा का विलोम क्या होता है, दंडे। अच्छा, संधि के 3 वेद होते हैं। अंग्रेजी पढ़ा जाए। रमेश कम टू स्टे विथ हिज कॉजिन। He stayed with him for 2 days. Today he is leaving. His boss leaves at 11:50 a.m. His cousin has gone to his office. Ramesh waits for driver, but the driver does not come till 10 o'clock. So Ramesh takes a auto rickshaw and goes to the bus stand. He meets Kamal at the bus stand. How long did Ramesh comes stay his cousin? 2 days के लिए रुकने के लिए करा, देखो 2 दिन दिया है। When does his boss leave? बॉस उनको कितना बजे छोड़ता है, 11 बजे। ठीक है। अच्छा, 11 AM है ना। Whom does Ramesh wait for? किसका कर रहे थे, ड्राइवर का। How does Ramesh go to the bus stand? कैसे गया, ऑटो रिक्शा से। रमेश मीट से डैश एट बस स्टेशन, किससे मिला, कमल से। दिस इज, यहाँ लगेगा ए। देखो आर्टिकल यूज होता है ना, तो यहाँ होता है यू से होगा, यू यूजफुल।
इसलिए लगेगा ए। ठीक, अगर जो भवेल से शुरू होता तो क्या लगता, एन। अगला में देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ से लिखाता है तो अम्ब्रेला हो गया। चूज द ऑड नाउन्स, ऑड नाउन्स में देखिए बुक, पेन, पेंसिल, मिल्क जो हो गया ऑड नाउन हो गया। चूज द प्रॉपर नाउन, ऑल प्रॉपर नाउन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट कीजिएगा, राम गोज, ये भी सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस करा, आई एम गोइंग, ये भी सही है। ठीक, आई हैव मच, ये भी सही है मारा है, देरी नहीं लगेगा। यहाँ देखो द बुक इज ऑन द टेबल, ये भी सही है, ऑन द टेबल हो गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव ए पेन, ये भी सही है। ठीक, अब आई हैव पेन्स भी हो सकता है, सही, कोई बात नहीं। करेक्ट चुनने के लिए कर है तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। पेन्स भी, मेरे पास कलमे है तो आई हैव पेन्स। ठीक, आई हैव 2 पेन्स, यहाँ एस लग जाता तो हो जाता, एस तो लगेगा नहीं आई के साथ। यू आर, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑनेस्ट गिन नहीं सकते हैं। ठीक, इसमें जान रहे हैं कि पिछले वाला जा है ना, कुछ नहीं है इसमें। ऑड माने भिन्न चुनना है, 3 से भिन्न कौन है, तो बी नंबर सही है। इसमें देखिए सब का तीर अलग है, इसका तीरे अलग है। इसमें देखिए सब में 2 है, इसमें एक एक है, ये भी चुना सही है। यहाँ देखिए सब का बाहर डिफरेंस, अंदर डिफरेंस है, इसमें देखिए दोनों सेम, दोनों में ये देखो त्रिभुज है तो वृत्त, वृत्त है तो क्या है, वर्ग है। इसमें क्या है, दोनों सेम है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, इसमें वृत्त नहीं काट रहा है, ये हो गया। ये देखिए त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजे है, दोनों वर्ग जैसा है तो वर्ग है, वृत्त है तो वृत्त है, इसमें डिफरेंस है। इसमें देखा जाए तो क्या होगा, दोनों एक ही तरफ है, इसमें एगो अलग अलग तरफ है, देख रहे हैं ध्यान से। इसमें देखिए सब बाहर की तरफ है ना। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ देखिए इसमें सब में 2-2 है, इसमें 3। इसमें देखिए एक डॉट कर दिया है तो सीधा जान ही रहे हैं लोग, कहने को कोई बातें नहीं। सब में 4 तीर है, इसमें को तीर है, 3। इसी के साथ जिला प्रतिभा खोज जो 4, 5, 6 का पेपर है वो डिस्कशन समाप्त हुआ। आप लोग यूट्यूब पर भी क्लास अवेलेबल है, जाके वहां से आंसर मिला लीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। ठीक।